और कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार के एक आपत्तिजनक बयान पर सियासी तपिश काफी बढ़ गई है। उन्होंने अपने बयान में देवेंद्र फडणवीस की पत्नी को निशाने पर लिया था। मौसम चुनाव का है और इस मौसम में विवादित बयानों की बहार आई है। ताजा बयान कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार का है, जो संविधान बचाने का नारा देते देते देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस की इंस्टाग्राम रील तक पहुंच गए। ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम लोग धर्म बचाएंगे और जो है डिप्टी सीएम साहब की पत्नी जो है वो इंस्टाग्राम पे रील बनाएंगी। कन्हैया कुमार के इस बयान पर देवेंद्र फडणवीस ने सख्त ऐतराज जताया है, तो मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी टिप्पणी पर आपत्ति दर्ज कराई है। इन्होंने मेरी सारी तफ्तीश कर ली, लेकिन मेरे खिलाफ इनको कुछ नहीं मिला। मेरे पत्नी के खिलाफ इनकी ट्रोल आर्मी जिस प्रकार के आरोप करती है, उसके बारे में गंदी गंदी बातें लिखना, ये सारी चीजें शर्म आनी चाहिए, चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए। इधर कन्हैया कुमार के बयान पर घिरती दिख रही कांग्रेस आक्रमण के मूड में नजर आ रही है। कांग्रेस का तर्क है, कन्हैया कुमार के बयान में कुछ आपत्तिजनक नहीं। हम जरा सा एक लाइन बोल दें कि रील बनाने में व्यस्त हैं तो बोले डेरोगेटरी हो गया जी, अपमान हो गया, छुई मुई हो, और छुई मुई हो तो राजनीति में क्या कर रहे हो? ये टच मी नॉट बन के राजनीति नहीं होती दोस्त। महाराष्ट्र चुनाव में सियासी मंच से नई नई शब्दावली गढ़ी जा रही है, जिस पर आपत्ति वार पलटवार की सियासत जारी है। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर आरोप लगाया है संविधान के अपमान का, लेकिन बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए ये कहा कि कांग्रेस ना तो संविधान को समझती है और ना ही भारत को। हमने अपमान किया। अरे बाबा साहब अम्बेडकर। महाराष्ट्र चुनाव से पहले आरोपों की बौछार हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाते हुए कहा कि आरएसएस और बीजेपी ने संविधान की कॉपियां जलाई। कांग्रेस ने तो संविधान को बनाया और बचाया है। अरे आप तो संविधान को जलाकर, आरएसएस ने यह बोला बाबा साहब अम्बेडकर की जो संविधान है वो बराबर लिखी नहीं गई। अरे जलाने वाले की औलाद तुम हो, हम नहीं, हम बचाने वाले हैं। खड़गे के आरोप लगाते ही बीजेपी ने उन पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बाबा साहब की कही बातों को कांग्रेस खत्म करना चाहती है। ये ना संविधान समझते हैं, न भारत को समझते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो बात कहते हैं भारतीय जनता पार्टी उसे लागू करती है, और उसको बदलवाने की फिर ये बात कर रहे हैं धारा 370 फिर से लाएंगे, तो ये क्या संविधान समझेंगे? इनको संविधान की बात करने का हक ही नहीं है। महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी आरक्षण और संविधान को लेकर एक दूसरे पर लगातार हमलावर है। 20 नवंबर को राज्य में चुनाव होने हैं, उससे पहले सियासी तपिश बढ़ गई है। और महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई ने आरएसएस को एक आतंकी संगठन कहा, जिस पर बीजेपी ने तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए इस बयान को गलत बताया है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। राजनीतिक दल धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जुबानी जंग तेज हो चली है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई आरएसएस पर विवादित बयान देकर फंस गए। दलवाई ने आरएसएस को आतंकवादी संगठन बताया और कहा कि वो लोगों को हिंसा सिखाता है। आरएसएस ये आतंकवादी संगठन है। आतंकवादी संगठन है इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो हिंसा पढ़ाते हैं, लोगों को हिंसा बताते हैं। हुसैन दलवाई के बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने कहा, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, यही उसके पतन का कारण बनी। इस प्रकार के हिंदुओं को बदनाम करना, हिंदू संगठनों को बदनाम करना और पीएफआई सिमी जैसे संगठनों पर बंदी डालने के बाद उनकी अगुवाई में खड़ा रहना, ये तुष्टीकरण राजनीति जो कांग्रेस लेकर चली है वो हिंदू विरोधी है, वो राष्ट्रभक्त विरोधी है। विवाद बढ़ा तो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, अगर कोई गलत बोलता है तो उससे निपटने के लिए कानून है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन अगर गलत करता हुआ पाया जाता है तो देश का कानून है, उस कानून के तहत कार्रवाई होती है। जाहिर है सियासी बयानबाजी के जरिए नेता वोट पाने की जुगत में लगे। हुसैन दलवाई के बयान के बाद कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।